मेरे पास एक पुरानी किताब है जिसका कहानी का नाम है द जजमेंट, निर्णय। तो इस कहानी का जो कहानी की जो शिक्षा है वो पहले बता दूं कि हमें बात पकड़ के नहीं बैठना चाहिए कि नहीं तुमने तो ऐसा कहा था, अरे तुमने तो ऐसा कहा था, नहीं नहीं तुम ही ने कहा, हमने नहीं कहा। हाँ। बात किसी के मुंह से कोई बात निकल जाए या कहें कि बहुत काट छांट। तो देखिए कहानी ये है कि एक लकड़हारा था, वो जंगल से लकड़ियां काटता था और लकड़ियां अपने गधे की पीठ पर रखकर ले जाता था, बेचता था। तो वो जंगल से गधे पर लाद कर लकड़ियां लाता और अपनी जीविका समझते हैं, अपनी घर गृहस्थी खर्चा, जीविका हमारी जीविका क्या है? शिक्षण कार्य करना। किसान की जीविका क्या है? कृषि करना। जीविका का अर्थ होता है कि हमारा काम क्या है जिससे हमारी घर गृहस्थी का खर्चा चले। तो उसकी जीविका क्या थी? वो जंगल से लकड़ियां काटता था और बेचने शहर में बेचने जाता था। और किस पर लादता था? गधे की पीठ। तो वन डे बार्बर नेम्ड हामिद कॉल्ड हिम, एक दिन एक नाई जिसका नाम था हामिद, ठीक, बार्बर, तो उसने कहा आर यू सेलिंग वुड, क्या तुम लकड़ियां बेचते हो? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, आई डू सेड नानू। तो नानू जो लकड़ा रहा था उसने कहा हाँ मैं लकड़ियां बेचता हूँ। व्हाट वुड यू टेक फॉर ऑल द वुड ऑन द बैक ऑफ योर डंकी। तो उसने कहा कि तुम्हारे गधे की पीठ पे जितनी लकड़ी है उसके कितने रुपए लोगे? गधे की पीठ पे जितनी लकड़ी है उसके कितने रुपए लोगे? तो वो जितनी लकड़ी काट कर लाया तो उसने कहा 40 रुपीज, 40 रुपए लूंगा। ऑल राइट, हामिद टुक ऑल द वुड, सब लकड़ी ले ली, पैसे दिए। फिर क्या कहा कि जो इसके पीठ पे जो काठी है, देखिए घोड़ा या गधा होता है उसके पीठ पे काठी होती लकड़ी की, फ्रेम जैसा होता, कपड़े से पट्टियों से बंधा होता, उसी के ऊपर सामान रखा जाता है। तो उसने कहा कि ये लकड़ी भी उतारो, जो काठी भी उतारो। तो उसने कहा क्यों, ये थोड़ी बेचते हम, कि अरे हमने ये कहा था कि पीठ पे जो लकड़ी है उसके कितने रुपए लोगे, तुमने 40 रुपए सब बताए। तो लकड़ी में तो वो भी आती है, वो भी दो। तो बेचारा फंस गया। जैसे हम कहें कि बोलेरो चाहिए, कानपुर जाना है, हमने कहा तुम बोलेरो किराए पर चलाते हो, और हमने कहा भाई बोलेरो चाहिए तुम्हारी, कानपुर जाना, कितने रुपए लोगे? तो तुम किराया ही तो बताओगे, 500 से 1000 रुपए। हम 1000 रुपए दे दें, उसके बाद कहें कानपुर हुआ फिर बोलेरो अपने दरवाजे खड़ी कर लें। तो कहें हमने ये कहा था कि बोलेरो लेके जाना, खड़ी कर दें, हमने तो ये कहा था कि बोलेरो कितने, मतलब कितने में, तो पूरी। वो कहेगा अरे हम तो किराए के लिए बताए थे पैसे, तुम कहोगे नहीं तुमने, हमने तो बोलेरो को बताया, बोलेरो कितने में जाएगी। तो ऐसे किसी को मतलब फंसाना, तो ऐसे उसने फंसा लिया और बेचारे को अपनी लकड़ी की जो काठी थी जिस पर वो लकड़ी लाद के लाता था वो भी उसको देनी पड़ी। जज के पास मामला पहुंचा तो जज ने भी बात सुनी, तो जज ने भी कहा कि भाई आप बताओ 40 रुपए में तय हुआ, क्या करोगे भाई, तुमने तय किया था। उसने कहा कितनी पीठ पे कितनी लकड़ी, जितनी लकड़ी है, तुमने 40 रुपए बताए, कोई बात नहीं। वो बेचारा वहां से निराश होकर लौट आया। फिर एक दिन वो जो है गया उसकी दुकान पे जहाँ वो अपने बाल काटता था, लोगों के जहाँ बाल काटता था, वहां गया और बोला, जब वो गया तो वो बोला नाई कि क्या अपनी काठी लेने आए? वो बोला नहीं काठी लेने नहीं आए, काठी चली गई उसकी। तो उसने कहा कि हम बाल कटाने आए, और बोले हम भी बाल कटाएंगे, हमारा साथी भी बाल कटाएगा, वो भी आने वाला है, कितने रुपए लोगे? तो उसने हिसाब लगाया कि 5 रुपए, उस समय एक आदमी की कटिंग चलती थी। तो उसने कहा 5 इसके, 5 इसके साथी के, जो आएगा उसके। तो कहा 10 रुपए लेंगे। तो उसने 10 रुपए दे दिए, अपने बाल कटा लिए। बोला अभी मेरा साथी आ रहा है, थोड़ी देर रुको। अब वो बाहर गया और अपना गधा लेके अंदर आ गया, बोले इसके भी बाल काटो। तो उसने कहा कि मैंने, बोले ये गधा ही मेरा साथी, अब 5 रुपए में आदमी के बाल तो थोड़े होते हैं, गधे के तो बाल बहुत होते हैं, 5 रुपए में उसको बाल उसके भी काटने थे। तो झगड़ा हो गया। बोले ये कोई बात थोड़ी हुई, हमने 10 रुपए, अब तुमने कहा मेरे साथी, तो हम समझे कोई आदमी होगा। तो वो बोला नहीं मेरा साथी तो मेरा ये गधा ही है, और हमने साथी ठहराया था, साथी तय किया। फिर मामला फिर जज साहब के पास पहुंचा। तो जज साहब ने कहा, क्या कहा? जज साहब ने कहा कि नहीं, हामिद जो है, दोनों की बात सुनने के पश्चात जज साहब ने उत्तर दिया कि जब गधे की काठी लकड़ी की हो सकती है तो उसी तरह गधा भी मनुष्य का साथी हो सकता है। और इस तरह हामिद को उसके गधे के भी बाल काटने 5 रुपए में ही उस गधे के भी बाल काटने पड़े। तो जैसे को तैसा।
तो कहने का अर्थ क्या है कि हमें बहुत ज्यादा होशियार नहीं बनना चाहिए, बहुत ज्यादा होशियारी नहीं दिखानी चाहिए। यदि हम दूसरे के साथ होशियारी दिखाएंगे तो फिर हमारे साथ भी कोई होशियारी करेगा, फिर हम फंस जाएंगे। तो इस कहानी की यही शिक्षा है कि कभी कभी सूझबूझ, अंडर एस्टीमेट और आपसी सामंजस्य से भी बात ठहरानी चाहिए, काम चलाना चाहिए। ऐसा नहीं तुमने कहा था नहीं, हम तुमने कहा था, ऐसा नहीं। तो इस कहानी से हमको यही शिक्षा